हथकड़ी पहना कर के जाते कहाँ, पूछता साहब सागर ये बतला। मेरे घर में कभी ऐसा न हो साहब कि कभी आप सबकी जरूरत पड़े। ये अचानक ना जाने क्या हो गया कि हम लोग देखते ही आप लोग को खुद ही कांपने लगे। मेरे भैया के हाथों में हथकड़ी लगाकर आखिर खाता क्या है, ये कहाँ ले जा रहे हैं? साफ साफ बता दीजिए, मैं आपके। देख, तेरा भाई एक मुजरिम है। तेरे भाई ने खून किया है और उसे खून के जुर्म में मैं उसे जेल ले जा रही हूँ। और हो सकता है कि देखना मैं इसकी क्या हालत करूंगी। तेरा भाई एक खूनी है, खूनी। तेरे भाई ने सेठ जी का खून किया है और उसी के जुर्म में मैं उसे जेल ले जा रही हूँ। लेकिन हमारा भाई कभी ऐसा नहीं है। तेरा भाई नहीं कर सकता तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तेरा भाई रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये आप क्या कह रही हो मैडम? मेरे भैया खून नहीं कर सकते मैडम। क्या मैं अपने भैया से दो बात कर सकती हूँ मैडम? मिलना है मिल ले। भैया मेरी बात सुनो भैया। बोल बहन रीता। कल है राखी का त्योहार, हे प्यारे बिरा किसके हाथों में मैं राखी मैं बांधूंगी, खूनी राखी मेरी भैया अब हो गई आपके बिल नहीं भैया रह पाऊंगी। कल राखी का त्योहार है भैया। ये आपकी बहन हर साल आपके हाथों में राखी वाली चलती आई भैया। आप मुझे छोड़कर जेल जा रहे हो, मैं किसके हाथों में राखी बांधूंगी भैया? बहन रीता, तू सच कह रही है बहन। तेरे ही पास राखी बनवाने के लिए बहन आ रहा था बहन, लेकिन आज जाके क्या हो गया मेरी बात तो सुन बहन। माफ कर दे मुझे प्यारी बहना मेरी, तेरा भाई बहुत आज मजबूर है, राज पे कर कभी कैसी गाथा लिखे। राज पे कर कभी कैसी गाथा लिखे, बहन भाई को पीरा
सूरज इस वक्त बहुत मजबूर है बहन। मेरी गलती को माफ कर दे बहन। मुन्ना सागर, जा रहा हूँ मुन्ना, मैं तक देख रेख कर रहा। आखिर आप चले जाओगे तो हम भाई बहन किसके सहारे रहेंगे? मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती, मेरे भाइयों को मत ले जाइए मैडम। तेरा भाई खूनी है। अरे बहुत मिलन मिलान हो गया, चल निकल, चल चल मैडम, चल जल्दी चल। नहीं मैडम। वाह, एक खूनी के लिए तुम लोग इतना तड़प रहे हो। तू मेरा देवर और तू मेरी ननद होके क्यों रे एक कतली के लिए तड़प रहे हो, जो कि मेरा पति होके सेठ जी को मार डाला इसी कमरे के अंदर। उसके लिए तुम लोग आंसू बहा रहे हो हराम को। ये बात कहने से पहले भाभी आपकी जुबान क्यों नहीं कट कर गिर जाती? मेरे नाम जैसे भाई के ऊपर तुझे इल्जाम लगा दिया। अरे इस संसार में पति से ज्यादा कोई अनमोल रिश्ता भी नहीं होता है। और एक तो मेरी भाभी के मेरे भैया को ऊपर शक्कर क्यों नहीं जेल की सलाखों के अंदर डलवा दिया? तू कैसी औरत है? हाँ? मैं तुझसे पूछूं, हाथ जोड़ रहा हूं। तेरे सामने कभी मैंने जुबान नहीं खोला, लेकिन आज तुमसे एक बात कह रहा हूं। आखिर ऐसा करने में तुझे क्या मिला है? हम भाई बहन को तू दर बदर की ठोकरें क्यों? हराम खोर नालायक, छोटा देवर होके इतनी बड़ी बात कि तेरा बड़ा भाई इसी कमरे के अंदर सेठ जी का मर्डर किया और फिर उसके बाद मुझे बुलाया। तभी मैं जान गई कि दौलत के लालच में आके वो सेठ जी को मार डाला, क्योंकि सेठ जी के पास बहुत कैश था, इसीलिए वो तेरा बड़ा भाई उन्हें जान से मार डाला। और एक बात सुन ले, पढ़ाई करने में बहुत माहिर है ना, तो पढ़ लिख रहा है। और तुम इधर आज के बाद भाई बहन की पढ़ाई लिखाई यहीं पे इतना नर समझ करो भाभी। कहे रे हम लोग पढ़ना चाहते हैं। पढ़ लिख कर कोई अफसर बनेगा इस घर में, आपका आशीर्वाद रहेगा तो बन ही जाऊंगा। कोई अधिकारी बनेगा, इस घर का नाम रोशन करेगा, कटली मटली वाले का। यही सोचते तो पढ़ाई बंद, कपड़ा उतार, कपड़ा उतार। ये सब हरामखोर, ये सब मेरे मायके का कपड़ा है। मैं पैसे से खरीद के तुम लोग को सेवा करती थी इस परिवार के अंदर, मगर आज जब देख ली कि जब मेरा सुहाग होके एक सेठ जी को मार डाला तो तू कब में आएगा? उसी वक्त मैं सोती रहूंगी तू भी मेरा गला काट सकता है। आज इतनी खटक ली, हम लोगों को कपड़े उतरवा लेंगे। कोई बात नहीं बाबा, अगर ऐसी बात है तो हमें नहीं चाहिए, जब हमारी सारी खुशियां ही मिट गई है। एक कपड़े नहीं बल्कि मेरे तड़के के खून का कतरा भी ले लो, नहीं चाहिए। उतार के कपड़ा फेंक, आवाज
उसके बाद इस घर में तुम लोग को नौकर के बन के रहना पड़ेगा। जैसे नौकर लोग रहते वैसे ही रहना पड़ेगा। रेनी, ये भी स्वेटर मेरे पैसा का है। स्वेटर उतार के यहाँ पे काट डालूंगी आज कुतिया में तुझे। उतारना पड़ेगा ईश्वर। स्वेटर। आज सुनिए मर्जी में क्या लिखा है। तेरी मर्जी क्या तूने पाया, तेरी मर्जी क्या तूने पाया, दुश्मन की ये दुनिया बसाया, दुश्मन की ये हंसती दुनिया मेरी थी, बिगड़ गई तब मेरी, घर का भेदी लंका ढाया। हाँ, हाँ, इसी के साथ साथ ये आगे हमारे इस पार्टी के मास्टर साहब यानी कि कादिर अली भाईजान, इनकी तरफ से इस मुसीबत को देखते हुए आपके लिए भैया 51 रुपये का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी के साथ साथ ये आगे हमारे जो नक्कारा बजा रहे हैं साहिल उस्ताद, इस मुसीबत को देखते हुए आपके लिए 21 रुपया स्पेशल पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक दुनिया में ऐसे कहते दुनिया की जजमाई, एक दुनिया में ऐसे देते देते रुसवाई, मेरी ये हंसी खुशी में किसने आग लगाई, हम भाई बहन को तूने, हम भाई बहन को तूने कैसे मुसीबत में डाला रे, कैसे मुसीबत में आज तुम लोग चाहिए, आप जो भी कहने चाहती थी और जो कुछ है इस तल पर कपड़े उससे भी तुम उतरवा दो, हम उतार देंगे भाभी। कतली के लिए इतना दर्द, वाह, नौकर से भी बदतर हाल करूंगी तुम लोग को इस घर में।
कुछ न बता तब मेरे पसे बुलिया कैसे बुझता हुआ है सवाल ये मेरा दुनिया है तुम्हारी तेरी कशी भी डूबी है नैया तेरी कशी भी डूबी है नैया दुनिया ये सब कुछ बताइए हाँ, इसी के साथ साथ आगे श्रीमान हमारे शिवांगी स्वर संगीत पार्टी, जिनके मालिक हमारे हिमांशु डांसर जी, इनके तरफ से 21 रुपया का महान स्पेशल पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। जीजा जी अरे बोलो साली जी। बताइए ना, क्या देख- खाओगे आप? हम रसमलाई? अरे जो कहोगी वही मैं खा लूंगा भाई। ठंडी में जितना ठंडी चीज खाओगे राजा, उतना ही एनर्जी अंदर से बढ़ता रहेगा। क्या बात है। चलिए तुमको ले चलती हूँ, आज फ्रीज के डिब्बे में बंद कर देती हूँ। फ्रिज के डिब्बे में तो मैं ठंडा होकर खत्म हो जाऊंगा। ठंडी लगी तो और मजा आएगा गर्माहट में राजा। कैसे मास्टर जी? अरे अगर न मिलते इस जीवन में, अरे ले जा जन्म दोबारा। अरे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में, ले जा जन्म दोबारा। हे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। या भगवान, जिस दिन से आई हूँ उसी दिन से मुसीबत पे मुसीबत ही आते जा रही है। मेरा देवर जब से वहां से लेके आया है तुलापुर गांव में, अपने यार दोस्त के पास, सभी नात रिश्तेदार के पास गया, लेकिन मुसीबत के समय में सब लोग साथ छोड़ देते हैं। घर में एक पैसा नहीं, एक दाना नहीं, खाने को भी है, और मेरी तबीयत दिन पे दिन खराब होती जा रही। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी जान चली जाएगी। मेरा देवर आज कह के गया है कि भाभी माँ, आज मैं जा रहा हूँ, कहीं न कहीं से पैसा लेकर आऊंगा। अगर कहीं मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो मैं काम करके, मजदूरी करके ही पैसा लेकर आऊंगा, लेकिन पैसा लाऊंगा जरूर। मैं चल रही हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देवर आएगा तो मैं उससे सारी बात बताऊंगी।
जब से इस गांव में आया हूं, दिन पर दिन परेशानी बढ़ती ही जा रही है। वहां से भागकर चला आया, सोचा कि 2 4 10 दिन 15 दिन 1 महीना बीत जाएगा तो हमारे भैया हम देवर भाभी की खबर लेने जरूर आएंगे।